हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जब न्यूमेरिकल में प्रतिशत वृद्धि या कमी एक साथ हो रहा हो तो ऐसे केस में हम लोग आज के कंसेप्ट पर सवाल को हल करेंगे। देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया किसी व्यक्ति का वेतन था। उसके वेतन में फर्स्ट टाइम A% की वृद्धि की गई, तो अब उसका वेतन है यक्स तो है ही है, प्लस यक्स का A% A/100 हो गया। फिर सेकेंड टाइम इसके वेतन में B% की और वृद्धि कर दी गई, तब इसका वेतन तो और ज्यादा हो जाएगा। इतना तो रहेगा ही, इतना जितना है वो तो रहेगा ही। इतने में B% की वृद्धि कर दी गई, तो दोबारा इतना आपको लिखना होगा। तो ये है यक्स प्लस यक्स का A%। इतने में B% की वृद्धि कर दी गई, तो B/100। तो नया वेतन प्रारंभ में 100 रुपया था, नया वेतन हम मान लेते हैं Y रुपया हो गया। ये अब इस यक्स को इस तरफ ले आएंगे हम लोग, तो Y माइनस यक्स बराबर हो जाएगा यक्स गुणे A/100 प्लस इसका B से गुणा करते हैं, तो यक्स गुणे B/100 प्लस इसका इसमें गुणा करते हैं, यक्स गुणे A गुणे B/100 इंटू 100। इतना हो गया। यहां से यक्स हर जगह कॉमन हो रहा है, तो y माइनस यक्स बराबर यक्स कॉमन हो रहा है, तो A/100 प्लस B/100 प्लस AB/100 इंटू 100। ये इसमें मिल रहा है। अब y माइनस एक्स में x से भाग दिया जाए, तो y माइनस एक्स अपान एक्स बराबर आ रहा है A/100 प्लस B/100 प्लस AB/100 इंटू 100। यस, तो आप इस फार्मूले से बिल्कुल परेशान ना हो, हम तरीका बता रहे हैं कैसे प्रॉब्लम आएगा। तो ध्यान दें। अब यहां 100 से गुणा कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपान एक्स इंटू 100 बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस AB/100। ये तो इसे कहा जाता है प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर A प्लस B प्लस AB/100। इसे कहा जाता है AB फार्मूला। AB फार्मूला तब लगाया जाता है जब किसी सवाल में प्रतिशत वृद्धि या कमी लगातार हो रहा हो। हाँ, तो ऐसे केस में ये फार्मूला AB फार्मूला लगाया जाता है। तो अब जो बड़ा सवाल हम लोग हल करेंगे, समय ज्यादा लगाएंगे, इतने लंबे सवाल को बस 1 2 4 कुछ सेकंड में ही हम लोग हल कर ले जाएंगे। यस, तो अब देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, प्रारंभ में इसका वेतन इतना था, फर्स्ट टाइम उसका वेतन जो बढ़ा A% बढ़ा, तो इतना हो गया। अब कह रहा उस बढ़े हुए वेतन में B% की और वृद्धि हो जाए, तो और वृद्धि हो जाए तो इतना तो रहेगा ही, इतने का B% और इसमें ऐड कर दीजिए। अभी यही गिनती होता है तो सरल करने पे छोटा आता है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन सब अननोन अदद है यहाँ पे, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये समझ लेने से हमेशा के लिए ट्रिक आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिक सवाल तो आपको इससे लगाना है, 99% सवाल इसी से लगाना है। 1% के लिए कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आध सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं हो पाते। हाँ, ध्यान दिया जाए। अब आपका वेतन कितना हो गया? नया वेतन Y हो गया, मान लेते हैं Y हो गया। पहले X था, अब इतना बढ़ने उड़ने के बाद कितना Y हो गया। ठीक है। अब हमसे सवाल में अगर पूछा है, एक बार A% बढ़ाया गया, एक बार A% वेतन बढ़ाया गया, फिर B% बढ़ाया गया, तो लास्ट में पूछता है कुल कितने % की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बटे प्रारंभिक वेतन इंटू 100। प्रतिशत जो परिवर्तन होगा, प्रतिशत जो वृद्धि होगी, तो वृद्धि अपान वृद्धि या परिवर्तन अपान प्रारंभिक वेतन मतलब यक्स गुणे 100। तो ये प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी यहां से आप निकाल सकते हैं, या प्रतिशत कमी
कमी बटे प्रारंभिक वेतन गुणे 100 तब भी आ जाएगा। तो यही चीज तो हमने किया है। प्रारंभिक वेतन कितना था, x था, देखिए यहाँ पे x, हाँ प्रारंभिक वेतन x था और नया वेतन कितना हो गया y, तो y माइनस x अपान x हो गया, ये परिवर्तन हो गया। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए आपको 100 से दोनों तरफ गुणा कर दे, 100 से दोनों तरफ गुणा करने से 100 खत्म हो गया। तो यहाँ प्रतिशत परिवर्तन बराबर आया a% धन b% धन a% गुणे b% बटे 100, यहां से सब आपको निकल जाएगा। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और समझना है। अगर प्रतिशत वृद्धि दिया है दोनों, जैसे a% की वृद्धि फिर b% की वृद्धि, ऐसे केस में सब प्लस प्लस रखा जाएगा। सवाल में अगर प्रतिशत कमी कहा है, जिसे b% कमी कर दिया जाए, तो हर जगह b के स्थान पे निगेटिव वैल्यू रखा जाएगा। जो वैल्यू होगा 5%, जैसे b 5% है तो 5 हर जगह क्या रखा जाएगा, निगेटिव रखा जाएगा। यस। अगर लास्ट में आंसर हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो उतना % कम हो जाएगा। लास्ट में हमारा आंसर प्लस आ गया तो उतना % अधिक हो जाएगा। तो ध्यान दें, ये रहा आपका ए बी फार्मूला। इसकी सहायता से अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही आपके लिए ट्रिक हो गया, ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पहला सवाल देखा जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। तो ये चीज आपको बताना है। तो क्रम से वृद्धि और कमी को दर्शाया गया, जाहिर है कि ये भी फार्मूला आपको लगाना चाहिए। प्रतिशत परिवर्तन बराबर, अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। डायरेक्ट अभी इस फार्मूले में आप रख दीजिए। 20% बढ़ाया गया प्लस में रखिए, 20% घटाया गया माइनस में रखिए, प्लस 20% बढ़ाया गया प्लस, घटाया गया माइनस 100। तो यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 0 भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा -4%। -4% मतलब 4% कम हो जाएगा। निगेटिव में आएगा तो आप क्या उसका आंसर मानेंगे, कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है, नया वेतन क्या हो जाएगा, कितना % बढ़ जाएगा, कितना % कम हो जाएगा, ये बताना है। तो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन के माध्यम से उसको देखा था कि वेतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक वेतन गुणे 100, तो इस टाइप से आए, या वेतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक वेतन गुणे 100, इस टाइप से सवाल रहेगा। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ये फार्मूला डायरेक्ट आप लगा दीजिए। 25% कम है तो ये -25% हो जाएगा, प्लस 25% बढ़ गया तो प्लस रहेगा, यहाँ रहेगा -25 इंटू +25 अपान 100। तो यहां से प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, 25 वर्ग 625 अपान 100, तो आएगा कितना, -6.25। निगेटिव ये दर्शा रहा है, क्या होगा, 6.25% आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन 6.25% कम हो जाएगा, ये निगेटिव दर्शा रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो क्रमवार वृद्धि और कमी हो रहा है, तो यहां पे सॉल्यूशन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर आपको वही ए बी फार्मूला लगा देना चाहिए, बस कुछ करना ही नहीं। किसी पुस्तक के मूल्य पहले 25% की कमी कर दिया जाए, कमी है तो भाई नेगेटिव रखना होगा, फिर 20% की वृद्धि कर दिया जाए, प्लस रखना होगा, तो -25 गुणे 20 अपान 100, ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये -5 ही आएगा। यहाँ देखिए 20 2500 पंचम
25 -5 -5 -5 -10%। तो निगेटिव आया है, इसका क्या मतलब 10% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। तो ये सवाल का आपका हल हो गया। यस, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि किया जाए तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए, यहां के बाद जो लिखी है सवाल में है वो इससे पहले वाले का वीडियो का सवाल है, उसमें ऐड हुआ है। तो आज के कॉन्सेप्ट से पहले ये ज्ञात करिए, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत परिवर्तन एबी फार्मूले की सहायता से प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या, अब यहाँ वृद्धि तो पक्का होगा क्योंकि यहाँ भी वृद्धि है, फिर वृद्धि है, तो वृद्धि ही आएगा परिवर्तन के स्थान पे। तो पहले एबी फार्मूले की वजह से इसे ज्ञात किया जाए, तब आगे सोचते हैं। तो ये पहले 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100, ये इतना आया। यस, तो 20 20 40 और 4 44 आया। अब 44 इसमें ऑप्शन में है, कहीं टिक मार दीजिएगा क्योंकि प्रतिशत वृद्धि कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी ये यहां से आया, जबकि ये नहीं पूछा है। आगे पूछा है बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक मान के बराबर हो जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में इस टाइप के प्रॉब्लम का हल है। हाँ, तो मान में कोई फर्क ना हो ऐसी दशा में कितने परसेंट कम कर दिया जाए। तो प्रतिशत कमी बराबर वहां फार्मूला बताया गया है वृद्धि, ये हो गया। तो जैसे 44 बटे जितना वृद्धि है का प्रतिशत कमी वाले में, ताकि संतुलन बना रहे। जैसे कोई चीज महंगा हो गया तो लोग उसकी खपत क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि उनके आय व्यय में कोई अंतर ना आए, लाभ हानि पर कोई प्रभाव ना पड़े। यस, तो अगर कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं आप, जैसे कोई सामान महंगा हो गया तो उसकी खपत कम हो जाएगी, कम खाना पीना शुरू कर दो उसको, ताकि बजट पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। जैसे घर चल रहा था वैसे चले। हाँ, तो ये वृद्धि बटे 100 प्लस 44 इतना हो जाए गुणे 100। तो यही आपको सवाल लगाना था। तो ये हो गया आपका 44/144 इंटू 100, ये है आपका। तो आप काटिए, देखिए 4 ग्रहिया में 4 3 12 4 6 24, 1100/36 हो रहा है। तो और चाहे तो काट दीजिए, 4 9 36, 4 5 सहिया में इतना आया। तो 11 गुणे 9 हो रहा है, 11 गुणे 25 हो रहा है। हाँ, तो 11 25 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27, इतना अब इतना हो गया 275/9। तो 11 से गुणा करने का एक कंसेप्ट भी है। पहले इसे फैलाकर लिख दिया जाए, फिर सटाकर रख दिया जाए। देखिए 2 और 5, 2 और 5 दूर दूर लिख दीजिए, सटाकर मतलब दोनों जोड़ दीजिए, 5 2 7। तो ऐसे केस में 11 का गुणा डायरेक्ट भी होता है। तो 275/9 आया। अब इसको भाग देना है, तो 9 9 3 27, मतलब 30 बार जाएगा। अरे 270 होता तो 30 आता। हाँ, फिर दशमलव या सही बटे, हाँ इतना सही 5/9। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 275 में 9 से आप भाग देंगे। तो ध्यान दें, ये अच्छा सवाल था। बजट में या प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए या कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे केस में वृद्धि जितना रहे वो लिखिए बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। तो कितने परसेंट आप कमी करिए, तो इस टाइप से वहां पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कुल आय में प्रतिशत वृद्धि, यहां प्रतिशत वृद्धि होगा। तो दोनों वृद्धि है तो जाहिर आंसर वृद्धि आएगा। जो आप प्रतिशत परिवर्तन लिखते हैं, ये भी फार्मूला यहां भी लगेगा
और बढ़िया से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हैगी। हाँ 25% वृद्धि, फिर 10% वृद्धि, तो 25 गुणे 10/100, ये यहां से आया। यस, तो 25 चौका 100, तो 25 10 35 प्लस ये 5/2 मतलब 2.5, तो 35 2 37.5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बड़े आसानी से ये प्रॉब्लम हल हो गया। चलिए छठे सवाल पर गौर करते हैं, और आज का लास्ट सवाल, ये पूरा कंसेप्टुअल है, ध्यान दिया जाए, ये बड़े में थोड़ा सा लगाया जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य था। ये सवाल है। तो मान लेते हैं आरंभिक मूल्य कितना है, आरंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है। प्रथम वृद्धि के बाद मूल्य, प्रथम वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, यक्स तो है ही है, यक्स का 8% क्या किया गया, वृद्धि किया गया, तो यक्स गुणे R/100 हो जाएगा। या इसे आप ऐसा कह सकते हैं, यक्स 1 + R/100, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रथम वृद्धि के बाद मूल्य इतना हो गया, अंतिम मूल्य अब कह रहा है बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दिया जाए। बढ़े हुए मूल्य में, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य हो गया, बढ़ाने के बाद इतना आया, इसमें 8% की कमी किया जाए, तो इतना तो लिखना ही है। तो x इन ब्रैकेट 1 + R/100, इतने में 8% की कमी किया जाए, तो इतने का 8% निकाल दीजिए। तो x इन ब्रैकेट 1 + R/100, इतने का 8% माने R/100। यस, फिर अंतिम मूल्य, और अंतिम मूल्य आपको दिया है 1 रुपया। x यहां से कॉमन ले लीजिए, अब देखिए क्या आ रहा है, x तो यहां हम बाहर कर लिए, और यहां बच रहा है, अगर इन दोनों में x तो दोनों से बाहर है, बाहर कर लिए, यहां बच रहा है 1 + R/100। अगर ये भी हम कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें और 1 + R/100 कॉमन ले लें, तो क्या बच रहा है, आप देखिए अगले ब्रैकेट में क्या बच रहा है। अगले ब्रैकेट में बच रहा है, यहां एक बचेगा 1 - R/100। ये चीज हमको मिल रहा है, खूब सफाई से देख लिया जाए, इतना हमको मिल रहा है। x इन ब्रैकेट 1 + R/100 दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया, तो इतना चेहरा है। ये देखो a + b, a - b, a² - b² टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। यस, तो 1 बराबर x, इसे लिख सकते हैं 1 - a² - b² टाइप में। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो R²/100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यस, तो इसे सफाई से कैलकुलेशन कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 बराबर x, तो यहां हो जाएगा 10,000, एलसीएम ले लोगे तो 10,000 1 10,000, 10,000 - R², इतना आया। अब ये हमारा 1 में 10,000 गुणा ये बटे हो जाएगा, तो जो आपका मिल रहा है x बराबर, इतने गुणा करो तो 10,000 ऊपर चला जाएगा अपन 10,000 - R²। तो ये चीज x का मान है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत सफाई से हल हो गया सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा फुल हम लगा दिए। अब यहाँ प्रतिशत वाला सवाल नहीं पूछा था, अंतिम मूल्य 1 रुपया दे दिया है, तो 1 मैंने रख दिया, अननोन वैल्यू हम x से लेके चले थे, वो हमको मिल गया। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट से सवाल हल हो गया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।